जय साई राम एवरीवन, हैप्पी थर्सडे। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। वैसे तो मैंने हैप्पी थर्सडे बोल दिया है क्योंकि मैं ये आज थर्सडे को बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर अक्सर वीडियोस कभी कभी आगे पीछे जाती हैं, तो पता नहीं आपके पास थर्सडे को जाए, फ्राइडे, सैटरडे, जिस भी दिन। पर आज का जो अनुभव है ना, वो कुछ बहुत ही अनोखा सा है। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप खुद सुनिए। होता ये है कि ये डिवोटी की थी छठ पूजा। अब छठ की बात करें तो वो लोक आस्था का महापर्व है, हमारे बिहार का पर्व है ये। और दुनिया भर में इस पर्व को किया जाता है। जहाँ भी बिहार के लोग हैं तो वो लोग इसे करते हैं। इस पर्व की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें हम सूर्य देव की आराधना करते हैं और छठी मैया जो उनकी सिस्टर है उनकी भी आराधना की जाती है। और सूर्य देव को जनरली आप सब, जैसा कि हम सब करते आए हैं, सुबह सब जल देते हैं सूर्य देव को। बट इस पर्व की ये स्पेशलिटी है जिसमें हम सिर्फ उगते हुए सूर्य को ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी जल देते हैं। और जिसकी रोशनी के कारण ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर रहा है, उसे नमन किया जाता है। तो ये पर्व जो होता है ये काफ़ी कठिन होता है क्योंकि 36 घंटे तक ऑलमोस्ट लोग निर्जला उपवास करते हैं। 4 दिन का ये पर्व होता है, वैसे तो 4 से ज़्यादा दिन भी आप कह सकते हो। और इसकी तैयारियां कई दिनों से होती हैं और ये पर्व करना सच में बहुत कठिन होता है। तो ये जो डिवोटी थी, इन्होंने ये छठ पूजा किया था। तो क्या होता है ना कि जब आपके जो लास्ट होता है, इसका फोर्थ डे जो होता है, उस दिन हम उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। जो थर्ड डे होता है उस दिन हम शाम में पूजा की जाती है, तब डूबते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। और जो फोर्थ डे होता है उस दिन उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। तो जब तक ये सुबह को ये जल नहीं दे देंगी तब तक तो ये खुद जल ग्रहण तक नहीं करती, तब तक इनका फास्ट था। उसके बाद जब आप उगते हुए सूर्य को जल दे दिया, लास्ट डे हो गया, उसके बाद ना ये गई मंदिर। उसके बाद सभी अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं या मंदिर जाते हैं और उसके बाद में घर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ ना, मंदिर गई, फिर ये सबको वहाँ घाट पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। अब इनके मन में, ये पहली बार की थी छठ, तो इनके मन में ये चीज़ आई कि बाबा, आज मैंने पहली बार छठ किया है, सब मुझसे आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं सबको प्रसाद दे रही हूँ। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे भी देती। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। क्योंकि आप ये मान लो ना कि लोग जो छठ पूजा करते हैं उन्हें परवैतन कहा जाता है। उनके हाथ से प्रसाद लेने की बहुत महत्व होती है और उनका आशीर्वाद मिले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जो 36 घंटे इतना कड़ा उपवास करा है, जिसने इतनी कठिन तपस्या की है, उसका आशीर्वाद मिलना मतलब आप ये मान लो कि भगवान आपसे प्रसन्न है, ये वाली बात होती है। और कठिन तपस्या होती है इसमें क्योंकि लोग सुबह को, शाम में मौसम में ठंड आ जाती है और उसमें नहाना, उसके बाद जल देना, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। और आप कुछ खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, एकदम उपवास में हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके मन में ये विचार था कि सब प्रसाद ले रहे हैं मुझसे, बस जो है मेरा बेटा जो है वो नहीं है। जब ये चीज़ सोच रही थी उसी दौरान हूबहू इनके बेटे जैसा दिखने वाला एक बच्चा आता है। सब उसको आवाज़ लगाने लगे, सबको लगा कि इनका बेटा आ गया। मतलब आप सोचो कि इकट्ठे सबको ये कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है कि इनका ही बेटा आ गया है। तो उसने प्रणाम किया इन्हें और बोला कि आपने छठ पूजा किया है तो क्या आप मुझे प्रसाद देंगी। तो इन्होंने उसे बड़े प्रेम से प्रसाद वगैरह दी। और मतलब इनकी बेटी भी पूछ रही थी कि भैया कहाँ से आ गए यहाँ। और पूरे घर के सारे लोग आश्चर्य में थे कि एकदम उसके जैसा मिलता जुलता बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया। देखिए, अब इनके बेटे जहाँ थे वहाँ से तो बाबा इनको उस वक्त तुरंत तो नहीं ला सकते थे। कुछ कारण ही रहा होगा और बहुत बड़ा कारण रहा होगा जो इनके बेटे छठ पूजा में अपने घर नहीं आए। वरना आप ये मान लो ना कि छठ पूजा में ना, चाहे आप दुनिया भर, साल भर आप कहीं भी रहो, पर जब छठ होता है ना तो पूरा परिवार इकट्ठे मिलता है। वो लोग भी आपको मिलेंगे जिनको साल भर आपको खबर भी नहीं है, वो उनसे भी आपका मिलना हो जाएगा। छठ मतलब आप ये मान लो एक तरह की छोटी सी शादी हो रही है किसी के घर पे। ऐसा ऐसा होता है, इतना सब मिलते जुलते रहते हैं। बहुत कुछ होता है इस फेस्टिवल में, इसलिए इसमें इतने इमोशंस जुड़े होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये इमोशन है। तो अगर वैसे में इनके बेटे नहीं आए तो कोई बहुत ही बड़ी कारण रही होगी जिसके कारण वो नहीं आए, जिसे वो छोड़ नहीं सकते थे। पर वैसे में जब इन
जिसने इतना पूजा करा हो और वो बाबा से कुछ कह दे तो बाबा ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने बोली कि ये बड़ी अनोखी सी लीला है, क्योंकि बाबा ने हूबहू उनके बेटे जैसा बच्चा लाकर खड़ा कर दिया और इनके मन को संतुष्ट कर दिया और ये बताया कि देख, मैं तेरे साथ हूँ और अभी तेरा बेटा जहाँ है उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तुम आशीर्वाद दे रही हो दिल दिल से, तो वो आशीर्वाद वहाँ तक पहुँच रहा है। बस बाबा इन्हें ये बताना चाहते थे और सिर्फ यही कारण था जिसके लिए बाबा ने एकदम इनके जैसे बच्चे के जैसे बच्चा को लाकर खड़ा करा था। तो ये थी बहुत सुंदर सी प्यारी सी साई कृपा और बहुत अनोखी सी साई कृपा भी थी। मैंने इतने एक्सपीरियंसेस सुनाए हैं, पर ये एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है जो आज मैं पहली बार सुना रही हूँ। मैं पढ़ी तो मुझे भी लगा, अरे बाबा कैसी लीलाएं करते हो तुम, इसीलिए तो हम सबको तुम पर प्यार आ जाता है। और आपको पता है, आप सबको एक बात शेयर कर रही हूँ, आप जितने भी लोग सूर्य देव को जल देते हो ना, देखिए हम मन से भक्ति करते हैं, बाबा में हमारा कोई नियम कानून बंधन कुछ नहीं है, वो बात सही है। पर क्योंकि मैं बिहार में रही हूँ और जो मैंने कल्चर देखा है, इससे मैं एक चीज़ आप लोगों को एक दो चीज़ें ज़रूर बोल कर जाऊँगी। देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मानना है तो माने, ना मानना है तो कोई बात नहीं, बट मुझे लगा कि आज मैं ये बात बोलूँ तो मैं बोल रही हूँ। पहली बात कि सूर्य देव को ना कभी भी ऐसे वैसे में जल ना दे, हमेशा नहा धोकर अच्छे से एकदम नहा धो ले, उसके बाद ही जल दे, ठीक है। और मतलब ये सब नहीं चलेगा, जैसा मतलब कि कुछ भी खा लिया पी लिया और फिर पूजा कर लिया, वैसा एकदम गलती मत करिएगा। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हमने यहाँ पर देखा है और ये कल्चर यहाँ फॉलो होता है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि जो वुमेन होती हैं, जब जिस दौरान वो पूजा नहीं कर सकती हैं, तो एकदम 6-7 दिनों के बाद ही आप आराम से उनको जल दीजिए। पर सूर्य देव के मामले में आप एकदम स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करिए। मतलब उनमें कोई वो सुनवाई नहीं होती है, वो बहुत मतलब कृपा बहुत देते हैं, कृपा देंगे तो इतनी कि संभाल नहीं पाओगे, लेकिन वो नाराज़ भी हो जाते हैं, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर इंसान को कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों की ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो ना कहीं भी जल दे देंगे, अपने गार्डन में खड़े हैं, उनको सूर्य देव बस दिख जाने चाहिए, फिर वो कहीं भी दे देंगे चलते फिरते। कुछ लोग मैंने देखा था, कुछ लोग अपनी बालकनी से ऐसा जल गिराते थे जो सीधा अपार्टमेंट के नीचे जाकर गिरता था। तो इस तरह से जो आप करते हो और उस पर दूसरों का पैर लगता है, आपने सूर्य देव को जल दिया है। आपने कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई मजाक कर रहे थे, आप सूर्य देव को जल दे रहे हो। एक तरफ तो आप भाव से जल दे रहे हो, पर दूसरे तरफ आप उसको छोड़ दे रहे हो कि किसी का भी पाँव लगे, कुछ भी हो। तो पता है, अगर आप सोच रहे हो कि जिसका पाँव लगेगा वो समझेगा, तो ये बहुत बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अगर आप उस तरह से जल दे रहे हो, किसी को पाँव लग रहा है, तो उसका इफेक्ट आपके और आपके फैमिली पर ही होगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए आज तक जो गलती करी वो करी, पर आगे ऐसा कभी मत करिएगा। आप पूजा कर रहे हैं तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि वो चीज़ों का सम्मान हो, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये गंदी आदत मैंने बहुत बहुत लोगों को देखी है। मैं पहले जहाँ थी वहाँ पे मैंने सामने वाली पड़ोसी को देखती थी, तो पहले तो सब कुछ सही था, पर जब मैंने उनकी ये वाली हरकत देखी ना, मेरे मन से उतर गए थे वो लोग। क्योंकि ना अगर आप ऐसे अगर गार्डन में या कहीं जल दे रहे हो, तो आप तुरंत फिर अगला एक मग पानी वहाँ पर डालो और उसको साफ करो कि किसी का पाँव नहीं लगे। पर जो लोग ऐसा करते हैं ना, मुझे ये चीज़ लगता है कि वो अपमान है सूर्य देव का। तो ये चीज़ प्लीज़ कभी मत करिएगा। ये चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ कि सूर्य देव के मामले में ना एकदम अपने जो भी रूल्स है ना, उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और करिए, करेंगे तो कृपा बहुत मिलेगी। देखिए, हर भगवान के हर रूप का ना अपना अपना कुछ होता है जो उनका पसंद और नापसंद होता है। जैसे देवी लक्ष्मी को लोटस के फ्लावर्स बहुत पसंद है, ठीक उसी तरह सूर्य देव को इस तरह के नियम कानून पसंद है। वो ये चाहते हैं तो बस ये चीज़ करिए। इवन बहुत लोगों को देखिएगा, मंदिर में भीड़ हो रही है, फिर भी वहां पर ना अगरबत्ती, दिया, दीपक सब जलाना शुरू करेंगे। सामने वाले का कपड़ा जल रहा है या क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू ईयर वाले दिन स्पेशली ऐसे करने वालों की संख्या बहुत रहती है, क्योंकि मंदिर में भीड़ होती है। या फिर शिवरात्रि वगैरह हो गई, तो भाई जो कपड़ा पहना है उसी को ध्यान रखना है कि भाई हम जले नहीं। क्योंकि लोग ऐसे हैं ना, कुछ लोग जो कहीं पे भी बस खड़े होके जो है वो अगरबत्ती दीपक लगा देते हैं। और इस तरह के लोगों का भाव हम कितना समझे।
एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग की सीमा की भी एक लिमिट होती है ना, मतलब उसकी भी एक सीमा होती है, उसके आगे मतलब कोई समझ नहीं सकता है। तो इस तरह के लोग मुझे कभी पसंद ही नहीं आते हैं, जो पता है एकदम भीड़ भाड़ में एकदम से दिया जला देते हैं। शायद लास्ट ईयर की ही बात है, न्यू ईयर था या आई बिलीव होली वगैरह थी। जब ना मैंने देखा एक आंटी हैं, वो ऐसा दिया जलाई कि सामने वाली की साड़ी जला दी। अगर तुम्हारा नया साल है, तुम्हारी शिवरात्रि है, सामने वाले का भी तो है, तो तुम ऐसे कैसे खराब कर सकते हो किसी का? अगर यही चीज खुद उनके साथ हुआ होता ना, तो शायद वो लड़ाई झगड़ा करके पता नहीं क्या कर दी होती मंदिर में। तो जो लोग इस तरह से भी आराधना करते हैं ना, तो मैं शिव जी को वहीं खड़े खड़े कंप्लेन करती हूँ कि ये क्या हो रहा है बाबा जी। मुझे ऐसा पसंद नहीं आता। आप रक्षा करो इस तरह के लोगों से, अपने बाकी भक्तों के जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमें ना पूजा पाठ करना है और एकदम अच्छे से करिए, अपने संस्कार को लेकर करिए जो भी है। जहाँ बाबा कहते हैं कि नियम कानून बंधन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको स्मरण करें। आपको जब मन है, जैसे मन है, उनको स्मरण करते रहें, मन में लगातार उनका नाम लेते रहें। और जब आप उनका नाम लेते रहेंगे ना, तो जो गंदी चीज़ें हैं, गंदी आदतें हैं, ऑटोमेटिक वो आपके लाइफ से हटती चली जाएंगी। ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ बंधन होते हैं जिनको आपको मानना होगा और मानना भी चाहिए। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।